तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक। उसका आज हम लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब कि ये जो डिग्री में दिया गया है इसको हम लोग को रेडियन में बदलना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया गया है 25 डिग्री, तो इसको हम लोग को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ये फार्मूला होता है रेडियन में बदलने के लिए जो आप लोगों को याद कर लेना है। तो पाई बाय 180 है इंटू डिग्री मेजर्स। यहाँ पे डिग्री मेजर्स तो कितना डिग्री दिया गया है यहाँ पे देखिए तो 25 डिग्री दिया गया है। ये जो डिग्री मेजर्स है इसके जगह पे हम लोग को 25 डिग्री लिखना होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके कन्वर्ट करेंगे। 5 3 15, 3 बच गया, 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ 5 5 35 हो जाएगा। तो ऊपर बच गया पाई इंटू 5, नीचे डेनोमिनेटर में बच गया 36। तो ये हो जाएगा 5 पाई और डेनोमिनेटर में 36। ये हम लोग का रेडियन में आ चुका है। यही हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए जो 30 मिनट है सबसे पहले इसको डिग्री में बदलना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो ये जो 30 मिनट है इसको डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 30/60। 30/60 यही कट करके फिर हो जाएगा 1/2 डिग्री। ये डिग्री में आ चुका है। तो देखिए ये माइनस साइन को बाहर ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ 47 यहाँ 1/होल पे डिग्री। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 95/2 डिग्री। साथ में माइनस चलते आ रहा। तो चलिए अब रेडियन में बदलना है। तो रेडियन मेजर का एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेडियन में बदलने के लिए रेडियन मेजर का फार्मूला होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। यह फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद कर लेना है। तो पाई बाय 180 इंटू यहाँ पे देखिए कितना डिग्री हम लोगों ने निकाला -95/2 पे होल डिग्री। तो ये जो माइनस साइन है इसको ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। पाई बाय 180 माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ 95/2 बच गया। तो यहाँ पे देखिए अब कट करेंगे 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5, 5 9 45। तो यह माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के। ऊपर बच गया पाई इंटू 19, नीचे बच जाएगा 36 इंटू 2। तब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस पाई इंटू 19 करेंगे तो 19 पाई हो जाएगा और नीचे 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये हम लोग को रेडियन में बदल चुका है। फाइनली ये आंसर हो गया। तो 3 नंबर देखिए दिया गया है 240 डिग्री। तो इसको रेडियन में बदलना है। तो सीधा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है। रेडियन मेजर का जो फार्मूला होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ये फार्मूला लगा के ही आप लोगों को बनाना है। तो पाई बाय 180 इंटू में 240 डिग्री दिया गया है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 240 डिग्री। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 3 18, 6 4 24। तो यहाँ ऊपर बच गया पाई इंटू 4, नीचे बच गया 3। यही हो जाएगा 4 पाई बाय 3। ये बदल चुका है रेडियन में, 3 का हो गया। 4 नंबर में दिया गया है 520 डिग्री। तो इसको बोल देंगे रेडियन में। रेडियन मेजर पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। पाई बाय 180 इंटू 5 2 0 करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12। तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया पाई इंटू 26, नीचे बच गया 9। तो इसी को हम लोग लिख देंगे 26 पाई बाय 9। ये हो जाएगा 4 का आंसर। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब कि यहाँ पे जो है ये 2 नंबर में रेडियन में दिया गया है, हम लोग को डिग्री में बदलना होगा। तो फर्स्ट नंबर में दिया गया है 11/16 रेडियन। तो इसको डिग्री में बदलना है।
तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इसका एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, होता है डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। ये एक फार्मूला होता है। तो 180 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है। यहाँ इंटू में रेडियन कितना दिया गया है हमारा क्वेश्चन में 11/16। यहाँ पे 11/16 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 180/22, ये जो 7 है यहाँ पे, ये जो 7 है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 11/16 इंटू 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब ये 2 के टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90 हो गया। फिर ये कटेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 8 जा 16। तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 47 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में बच गया 8। तो इसको 45 को 7 से इंटू करेंगे तो 315 आएगा और नीचे बच जाएगा 8। तो देखिए इसको जब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे 315 को, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना बच गया 7 बच गया। तो यहाँ 7 आ जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो 8 9 जा 72, बच गया 3, तो हो जाएगा 3/8, इतना हो गया। तो देखिए ये डिग्री में आ चुका है। यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे 39 डिग्री। अब यहाँ पे ये 3/8 जो है 3/8 है, इसको बदलना होगा मिनट में। तो यहाँ पे 3/8 जो बच गया इसको बदल देंगे मिनट में। मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। तो यहाँ इंटू करने पे हो जाएगा 6 3 जा 180/8 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आ जाएगा 39। इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 8, यहाँ कट करके हो जाएगा 8 2 जा 16, बच गया 2 तो 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, बच गया 4, ऊपर बच गया 4, तो 22 मिनट बच जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा। यहाँ पे कट करने के बाद 4 बचेगा, तो 4/8 हो गया यहाँ पे। अब ये जो 4/8 है इसको बदलना होगा सेकेंड में। तो यहाँ देखिए 39 डिग्री 22 मिनट, ये जो 4/8 है इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। तो 39 डिग्री 22 मिनट, इसको इंटू करेंगे, 6 4 जा 24, 240 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। तो इसको अब कट करेंगे फाइनली, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 30 आ गया। तो फाइनली हमारा आंसर है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। तो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया -4 रेडियन, इसको बदलना है डिग्री में। तो डिग्री मेजर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 180/पाई इंटू पे डिग्री मेजर होता है। तो डिग्री यहाँ पे दिया गया है, रेडियन होता है, तो रेडियन यहाँ दिया गया है -4, तो यहाँ -4 हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद देखिए 180 जो पाई है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7 इंटू -4। अब ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 180/27 इंटू -4, 7 ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 2 से हम लोग कट करेंगे, 2 9 जा 18, 0 आ गया, 2 1 जा 2। अब तो फर्दर कट नहीं सकता, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर में है, और डिनोमिनेटर में बच गया 11। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2520/11, साथ में यहाँ माइनस रहेगा। तो अब ये 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो 11 से डिवाइड करेंगे 2520 को, तो 11 2 जा 22, बच जाएगा 3, 2 उतारेंगे, फिर जाएगा 2 बार में, 11 2 जा 22, बच जाएगा 10 और बच गया 0। तो अब ये 9 बार में जाएगा 99, यहाँ बच जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। यहाँ 299 डिग्री आ चुका और बच गया कितना, 1 बच गया। तो 11 से डिवाइड किए थे तो 1/11। अब यहाँ पे देखिए 299 डिग्री, ये जो 1/11 है इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे -299 डिग्री, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11 हो जाएगा 29 डिग्री। अब देखिए ये 11 को 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 11 5 जा 55 होता है, बच जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 5 डिग्री याद 5 मिनट आ चुका है, बच गया कितना, 5/11 बच गया। तो ये जो 5/11 बचा अब इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो -29 डिग्री 5 मिनट, या 5/11 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये सेकेंड में बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस कि 1 मिनट में जो होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। ये मिनट का साइन है, ये सेकेंड का साइन है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, 1 0 यहाँ आ जाएगा, तो 300/11, साथ में यहाँ माइनस आ रहा, तो 3/11 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 यहाँ 300 है, तो 11 2 जा 22, बच जाएगा यहाँ 8, 0 उतरेगा। अब 11 7 जा 77, बच जाएगा यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पॉइंट लेंगे, क्योंकि लास्टली चल रहे हैं हम लोग, लास्ट है, तो पॉइंट लेंगे 30 हो जाएगा। फिर 11 2 जा 22, फिर यहाँ पे 8 बच जाएगा, 0 लेंगे, 11 7 जा 77, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इसी तरह से ये चलते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लास्टली लिख देंगे, माइनस है तो -229 डिग्री 5 सेकेंड, और यहाँ पे कितना आ गया देखिए, यहाँ पे 27.27 सेकेंड्स आ गई। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 सेकेंड्स एंड 27.27 सेकेंड, सॉरी यहाँ 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.27 सेकेंड्स। ये हम लोग को आ चुका है डिग्री में, सेकेंड का ये आंसर हो गया। तो 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर में दिया गया 5π/3 रेडियन। इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वही जैसे करते आ रहे हैं, डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला है जानते ही हम लोग, 180/π इंटू रेडियन मेजर होता है। तो 180/π इंटू रेडियन मेजर, तो कितना रेडियन दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 5π/3 रेडियन। तो ये 5π/3 रेडियन यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसको कट करेंगे, ये पाई यहाँ से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 180 इंटू 5/3 बच जाएगा। अब 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यहाँ 60 हो गया। तो 60 इंटू 5 यहाँ पे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 और 1 0 यहाँ आ गया। तो ये 300 डिग्री आ चुका है। ये हम लोग का थर्ड का आंसर हो गया। 4 नंबर में 7π/6 रेडियन दिया गया, 7π/6 रेडियन। इसको डिग्री में बदलना है, तो जानते हैं डिग्री मेजर्स इज इक्वल टू 180/π होता है, इंटू यहाँ पे कितना रेडियन दिया गया, 7π/6 रेडियन दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7π/6 रेडियन। देखिए पाई कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा,
180 इंटू 7/6 बच जाएगा। तो 6 से कटेगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30 हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया यहाँ पे। तो 7 3 जा 21 और 1 0 यहाँ बच गया। तो 210 डिग्री इसमें आ चुका है। तो 3 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में बोल रहा है ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 3 नंबर में ये बोल रहा है कि एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्व होता है। 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्व होता है। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये टर्न करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। तो 1 मिनट तो 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन होता है। तो हम लोग निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 360/60 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो 6 रेवोल्यूशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम लोग निकालें कि 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन होगा। 1 सेकेंड इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 इंटू 1 रेवोल्यूशन कितना 2 पाई होता है। तो 2 पाई यहाँ करेंगे तो 6 2 जा 12 पाई। तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कि 1 सेकेंड्स में 12 पाई हो जाएगा। ये हो गया 3 का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को जो है एक सर्कल दिया गया है। एक सर्कल का जो रेडियस दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया। और इसका जो आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। जो आर्क, इसको आर्क कहते हैं। तो आर्क जो है 22 सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस हम लोग का 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग को बताना है कि सेंटर पर जो एंगल निकलेगा वो कितना होगा, और ये एंगल को हम लोग को डिग्री में निकालना है। यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा, इसको हम लोग को डिग्री में निकालना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन आर। एल मतलब होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का जो लेंथ है उसी को एल बोला जाता है। और आर मतलब होता है रेडियस। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेंथ हम लोग का 22 सेंटीमीटर दिया गया है। जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये जो है ये रेडियन में है, ये रेडियन में है। तो इसको हम लोग को डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में बदलने के लिए आप जानते हैं फार्मूला है इसका 180/पाई से इंटू कर देंगे जितना रेडियन दिया गया है, तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 22/100, यहाँ पे 180/पाई है। पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे 22/7। तो पाई का वैल्यू रखने के बाद 22/100 इंटू 180/22, ये जो 7 यहाँ नीचे में ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 22 कट जाएगा, 10 यहाँ से कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो यहाँ ऊपर आ गया 9 इंटू 7 और नीचे बच गया 5। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 63/5। तो 63/5 डिग्री ये आ चुका है।
तो देखिए अब 63/5 डिग्री को कट करेंगे तो देख 63/5 डिग्री को अगर डिवाइड करेंगे 63 से यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 बच गया 1 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 बच गया 3। तो यहाँ पे देखिए 12 डिग्री हो जाएगा, कितना बच गया 3, डिवाइड किए थे 5 से, तो इतना आ चुका है। तो ये जो 3/5 है, अब इसको बोलेंगे तो 12 डिग्री, यहाँ पे जो 3/5 है इसको मिनट में बदलना होगा। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि 1 मिनट में जो है 1 डिग्री में जो है 60 मिनट्स होती है। तो यहाँ पे 12 डिग्री आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 12 बार में कट गया, तो 12 3 जा यहाँ पे 3 इंटू 12 है, तो आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो 5 नंबर में कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल का डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो कोड है, इस सर्कल का जो कोड बन रहा है, इस कोड का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है कि ये जो माइनर आर्क बनेगा, इस कोड का ये जो माइनर आर्क बनेगा इसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग रेडियस का बात करें तो रेडियस हो जाता है d/2, डायमीटर 40 दिया गया, ये 2, तो ये कट करेंगे इसको तो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस हम लोग का 20 सेंटीमीटर आ चुका है। और यहाँ पे लेंथ दिया गया है, लेंथ ऑफ कोड, जो कोड का लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस कोड है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया, और इसका जो हम लोग रेडियस निकाले, रेडियस हम लोग 20 सेंटीमीटर निकाले। देखिए यहाँ पे इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर निकला, और ये कोड बन रहा है, इसका भी हम दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में देखिए तीनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ का है, 20 सेंटीमीटर थे, 20 सेंटीमीटर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड इक्वल, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हम लोग नेम कर दें, ये सेंटर है तो इसको O ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल दिया गया है ये डिग्री में दिया गया है, तो इसको हम लोग को रेडियन में बदलना होगा। तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से इसको इंटू करेंगे, तो कैंसिल, 6 में 6 3 3 18, ये π/3 रेडियन आ चुका है। ये डिग्री था, डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग को मालूम है कि इसका ये जो आर्क है इसकी लंबाई हम लोग को फाइंड करना, लेंथ है, ये आर्क का लेंथ हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। हम लोग को फाइंड करना लेंथ, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे थीटा हम लोग कितना निकालें, π/3, और रेडियस कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो इंटू करेंगे तो 20 π/3 रेडियन, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा लेंथ। 6 नंबर में बोल रहा है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द
सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। तो यहाँ पे दो सर्कल दिया गया है, पहला सर्कल ले लेते हैं। फर्स्ट सर्कल जो है, ये फर्स्ट सर्कल है, सर्कल है। यहाँ पे रेडियस नहीं दिया फाइंड करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1। यहाँ पे थीटा जो दिया गया है इस सर्कल का वो 60 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे जो आर्क ये जो बन रहा है इसका हम लोग को लेंथ निकालना है। सर्कल का जो आर्क बन रहा है इसका हम लोग को लेंथ निकालना है, तो इसको मान लेंगे L। और एक दूसरा सर्कल दिया गया है, इससे थोड़ा बड़ा ले लेंगे। एक दूसरा सर्कल दिया गया है, वो उस सर्कल का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री बन रहा है, 75 डिग्री बन रहा है। इसका रेडियस R2 R2 ले लेते हैं। और इस सर्कल का भी जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है, ये इस सर्कल का भी सेम दिया गया, तो इसका भी हम लोग L ले लेंगे। तो फाइंड ये करना है कि ये दोनों सर्कल का रेडियस, ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है इसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो पहले जो थीटा दिया गया उसको हम लोग रेडियन में बदल लेंगे। तो एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल का जो दिया गया वो 60 डिग्री दिया गया है, इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए मालूम है π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 में 6 6 3 18, तो π/3 रेडियन आ गया। और जो थीटा है सेकेंड सर्कल का वो दिया गया 75 डिग्री, तो इसको बदलेंगे रेडियन में, तो π/180 से जाएगा यहाँ पे, तो 5 से कट करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30। उसके बाद देखिए 3 5 15, 3 3 3 2 6, तो यहाँ ऊपर हो गया 5 इंटू पाई, नीचे बच गया 12। तो इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो 5 π/12। ये सेकेंड सर्कल का जो थीटा निकला रेडियन में इतना निकला, 5 π/12। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथ ऑफ आर्क है हम लोग L मान लिए हैं दोनों का, एंड रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए कि थीटा इक्वल टू L/R होता है, L/R होता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे इसका लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू R। और तो हम लोग जानते हैं θ1 R1, वहीं पे दूसरा सर्कल का हो जाएगा R2 इंटू θ2। तो देखिए लेंथ दोनों का सेम है, जो आर्क ऑफ लेंथ है दोनों सर्कल का आर्क ऑफ लेंथ सेम है, तो ये यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं θ1 इंटू रेडियस इक्वल टू R2 इंटू θ2। तो θ1 हम लोग निकाले हैं 5/3, रेडियस हम लोग को मालूम नहीं है, और θ2 जो है 5 π/12 निकाले। तो देखिए पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 में 3 3 4 12, तो R1 इक्वल टू R2 इंटू यहाँ पे 5/4 हो गया। तो इसका अगर जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो देखिए R1/R2 इक्वल कितना आ गए 5/4। और इसको इस तरह रेशियो में लिखना चाहें तो R1/R2 इक्वल टू 5/4, ये हम लोग को आ चुका आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि एक पेंडुलम दिया गया है, एक मान लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम दिया गया है, इसकी जो लंबाई है, इस पेंडुलम का जो लंबाई है, लेंथ है जो पेंडुलम का वो 75 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये पेंडुलम जब स्विंग्स करता है, इधर से उधर जब स्विंग्स करता है तो उसका आर्क ऑफ लेंथ तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा वही हम लोग को निकालना है रेडियन में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि ये
ये पेंडुलम है, इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये पेंडुलम जो होगा यहाँ से यहाँ जो ये ऐसे नाचेगा, यहाँ से इस प्रकार मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस प्रकार से करते रहेगा। तो फर्स्ट नंबर में जो दिया गया है ये जो है इसका लेंथ दिया गया है पेंडुलम का वो 75 सेंटीमीटर है। जब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ मतलब इधर से इधर इस तरह ये स्विंग्स करेगा, तो यहाँ पे जो आर्क बन रहा है वो फर्स्ट में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट में दिया गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख क्वेश्चन समझिएगा, पेंडुलम है, इसका लेंथ दिया गया 75 सेंटीमीटर। जब ये स्विंग्स करता तो यहाँ आर्क बनता है कुछ इस प्रकार से। देखिए तो फर्स्ट नंबर में 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बताना है कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको रेडियन में बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर होता है। लेंथ मतलब कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है उसी को एल बोला जाता है, आर मतलब रेडियस। तो यहाँ पे ये जो पेंडुलम का ये जो लेंथ है यही रेडियस हो जाएगा, और ये जो जितना स्विंग्स कर रहा है, जितना सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस मतलब कि स्विंग्स कर रहा है वो इसका लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना स्विंग्स कर रहा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो है रेडियस इसका 75 सेंटीमीटर। तो इसको कट करेंगे, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 20, 5 × 5, 5 × 25। तो 2/15 रेडियन आ गया फर्स्ट में आंसर। सेकेंड में देखा जाए तो सेकेंड में भी कुछ इसी प्रकार से स्विंग्स कर रहा है। इसका जो पेंडुलम का है उसका तो लेंथ है वो तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे ये जो आर्क इसका बनेगा ये केवल यहाँ डिफरेंट दिया गया। तो फर्स्ट में 10 दिया गया था, सेकंड में दिया गया 15, सेकंड में 15 दिया गया, तो मतलब कुछ और आगे तक किया जाएगा। 15 दिया गया मतलब कुछ और आगे तक जाएगा, तब जाके 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन, L/R लगेगा। L यहाँ पे 15 हो रहा है, सेकेंड नंबर में 15 बोल रहा है, और रेडियस सेम ही रहेगा 75। तो कट होगा 15 में, 15, 15 5 75, तो 1/5 रेडियन हो गया सेकेंड का। और थर्ड नंबर में दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर में 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो वही लगेगा, सब में एंगल ही निकालना है रेडियन में, तो इसमें 21 सेंटीमीटर ले लेंगे। थीटा तो हम लोग जान ही रहे हैं 75 है, तो ये कट होगा 3 7 21, 3 2 6, बच गया 1, 3 5 15, तो यहाँ हो जाएगा 7/25 रेडियन। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.1 हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग को अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फुल नोट्स प्रोवाइड फ्री में एकदम।